हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू फ्रॉम बीइंग इन लव, या फिर व्हाई द लव इज़ नॉट कमिंग टू यू सून। क्या ब्लॉक कर रहा है आपके लव लाइफ में? क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं कि आपको ट्रू लव नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपको आपके सोलमेट नहीं मिल पा रहे हैं? इस बारे में हम लोग देखेंगे। एंड अगर अब तक नहीं मिले हैं, क्या आगे मिलने वाले हैं, उस बारे में भी हम लोग जानेंगे। एंड कब तक मिलेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक बार देखेंगे, यूनिवर्स से पूछेंगे आंसर्स के लिए। विल सी। तो ये जनरल प्रेडिक्शन होगा, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ ना करे। एंड या टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी यहाँ तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो आपके पर्सन, आपका सोलमेट आपको मिलेगा या नहीं, पहले इसका आंसर हम लोग देखेंगे। ओके, एंड द आंसर इज मे बी इसलिए बिकॉज यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू वेट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, जहाँ पर कि ये होता है कि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको ना अपना माइंड क्लियर करने की ज़रूरत है। आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड है, इसीलिए आंसर इज़ कमिंग मे बी। कि जब आप में क्लैरिटी आ जाएगी, जब आपका क्लियर हेडेडनेस हो जाएगा, तभी ये वाला चीज़ आपके लाइफ में आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। जब तक आप कंफ्यूज्ड हैं, जब तक आप फंसे हुए हैं पीछे किसी चीज़ को लेके, आपके बैगेज हैं, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप तो यूनिवर्स भी उस हिसाब से फिर आपको चीज़ें नहीं दे सकते। आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या चाहिए। दैट्स वाई आंसर इज़ कमिंग एज मे बी। देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं, क्यों ये मे बी है, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। मे बी यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपको ना आपके करियर पे अभी करियर को स्टेबल करने की ज़रूरत है। आपको इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की आपको ज़रूरत है बिफोर प्रोसीडिंग टू हैविंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। उससे पहले आपको करियर अपना सही करने पे फोकस करना है। या देखते हैं क्यों यूनिवर्स में भी बोल रहे हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स। ऐसा कुछ है कि आप ना मल्टीपल ऑप्शंस को लेके कंफ्यूज्ड हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये हो सकता है कि जो भी आपके पास करेंटली ऑप्शंस हैं, आपको वो पसंद नहीं आ रहे हैं। किसी ना दोनों में ही अगर मल्टीपल ऑप्शन है तो उनमें किस में कुछ चीज़ की कमी है, तो किसी में कुछ किसी को आप पसंद करते हैं तो वो आपको पसंद नहीं करता, और कोई आपको पसंद करता है तो आप उसे पसंद नहीं करते। इस तरह कोई सिचुएशन है। कुछ बोलता है ना, डिवाइन टाइमिंग नहीं हो पा रहा है आपका। मतलब आपके पास ऑप्शंस तो हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं है, मतलब नो वन इज़ इंटरेस्टेड, या फिर यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीवन। ऐसा सिचुएशन नहीं है आपका। आपके ज़िंदगी में लोग हैं, लेकिन वो ना सही टाइमिंग नहीं हो रहा, टाइमिंग मिसमैच हो रहा है आपके साथ आपका। आप अगर किसी को कन्फेस कर रहे हैं तो वो उतना इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है सिचुएशन। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपका सिचुएशन अभी कॉम्प्लिकेटेड हो, या फिर पास्ट से आप उभर नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं पास्ट से। या नेक्स्ट देखते हैं द मून। इस चीज़ को लेके आपको एंग्जाइटी भी हो रही होगी बहुत ज़्यादा, एंड किसी चीज़ का आपको फियर है, जो कि ब्लॉक कर रहा है। मे बी आप खुद ही किसी रिलेशनशिप में जाने से डर रहे हैं, कमिटमेंट से डर रहे हैं आप, ऐसा हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा है कि फिर से पीछे पास्ट में जो हुआ था वही रिपीट हो जाए, या फिर कुछ एक
बैड मेमोरीज रह गई आपकी, जिस वजह से कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। करेंटली आप खुद रेडी नहीं हैं टू एक्सेप्ट समवन इन योर लाइफ। कुछ टॉक्सिक सा हुआ है आपके साथ, जो कि आपको एंग्जाइटी भी दे रहा है, एक फियर भी आ रहा है आप में, और एक किसी चीज़ का जैसे किसी का ट्रस्ट टूटता है ना, तो उसके बाद वो उससे निकलना मुश्किल होता है। हाँ, हम लोग ऐसे इमोशनली ऐसा लगता है कि हाँ हम लोग रेडी हो चुके हैं, लेकिन डीप डाउन हम लोग रेडी नहीं हुए होते हैं। हम लोगों का अभी तक भी सोच रहे होते हैं कि क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन आप स्टिल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इंडिसाइसिव हो रहे हैं, एंड आप एंशियस भी हो रहे हैं। तो इसका यही मतलब है कि आपका खुद का बैगेज है। एग्जैक्टली आप क्लियर हेडेड नहीं हो पा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए भी, लेकिन आप स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पास्ट आपके लिए बैगेज ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो यूनिवर्स यहाँ पर और क्या बताना चाहते हैं। ब्यूटीफुल 10 ऑफ कप्स। यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में ट्रू लव है। आपके लाइफ में ट्रू लव है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे, घर, ग्रीनरी पूरा हो रखा है। 10 ऑफ कप होता है, कप होता है इमोशंस। तो आपके 10 मतलब फुल, तो आपके सारे कप फुल होंगे, आपका पूरा इमोशनली आप फुलफिल फील करेंगे, ऐसा आपका है। लेकिन उससे पहले इस वाले एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आना बहुत मुश्किल है। या एक टोटल होलिस्टिक लव जो आप मे बी क्रेव कर रहे हैं करेंटली एंड डिले हो रहा है, वो चीज़ आपको वैसे भी मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। द डेविल, मैं वही बोल रही थी कि कुछ टॉक्सिसिटी है जिससे आपको निकलना है। कोई चीज़ आपको बांध के रखा है, आपको कोई चीज़ बांध के रखा है जिससे कि आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है। आपको लेट गो करना पड़ेगा। एक कोई को डिपेंडेंसी है आपके पास्ट के किसी के साथ, आपका अभी भी एक बैगेज है, जिस वजह से कि नेक्स्ट कोई आने में ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट कोई आने में आने ही नहीं दे रहा है वो वाला चीज़। या मुझे पास्ट का ही एनर्जी लग रहा है। मे बी आपका पास्ट रिलेशनशिप कोई होगा जिस वजह से कि जो कि करेंटली आपका आपके लिए इशू क्रिएट कर रहा है इमोशनली। मोस्टली इमोशनल फ्रंट में दिख रहा है मुझे, लेकिन फिज़िकली भी हो सकता है कि आप बैगेज कैरी कर रहे हैं। या दीज आर द ब्लॉकेजेस। तो आपको अगर इस एनर्जी में आना है तो आपको निकलना पड़ेगा, इस नेगेटिव एनर्जी से तो निकलना ही पड़ेगा। अगर आप अभी भी अपने पास्ट के साथ किसी भी तरह के कनेक्शन में हैं, जो कि अगर आपका टॉक्सिक पास्ट था, जो कि मुझे दिख रहा है कि ये टॉक्सिसिटी थी और कुछ ज़्यादा ही को डिपेंडेंसी भी था एंड अब्यूसिव हो सकता है, एंड कुछ बंधे हुए थे आप, जैसे चाहते थे निकलना लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, और उस चीज़ से अब निकले हैं, लेकिन अब इतना सारा ट्रस्ट इशू हो गया है एंड ऑल दैट। तो जब तक आप खुद की हीलिंग नहीं करते तब तक आपको ये नहीं मिल पा रहा है, डिले हो रहा है। तो जितनी जल्दी आप इस एनर्जी से निकलेंगे, डेविल एनर्जी से निकलेंगे, अपने नेगेटिव इमोशन से निकलेंगे, अपनी लाइफ को थोड़ा सही करेंगे, थोड़ी क्लैरिटी लाएंगे, तब आप
easily you will get to this. And इसका टाइमिंग कुछ विद इन 1 ईयर का ही है, लेकिन या विद इन 1 ईयर जितनी जल्दी आप खुद को फिक्स करेंगे यू विल अट्रैक्ट दिस थिंग सून. बट करेंटली द आंसर इज मे बी. Maybe if you change yourself, only then. देख लेते हैं, 2 कार्ड आया है. कॉलिंग इन योर सोलमेट. आप कॉल कर रहे हैं, मतलब क्लियरली दिख रहा है यू वांट समवन इन योर लाइफ, बट you need to work on yourself. Chemistry. There's a strong magnetic attraction here. ये होने वाला है. ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये होगा, लेकिन आप अपने सोलमेट को कॉल कर रहे हैं, आप एक केमिस्ट्री चाहते हैं, लेकिन सबके लिए यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट. यू नीड टू फिक्स योर सेल्फ. या एंगेजमेंट के भी चांसेस है. ये सारी चीज़ें भाई ये जब 10 ऑफ कप्स आता है वो एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. यहाँ पर वही भी बता रहा है. इंगेजमेंट के चांसेस हैं. यू आर कॉलिंग योर सोलमेट. आपके बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री होगी, बट बिफोर दैट यू नीड टू फिक्स द करंट सिचुएशन एंड देन यू विल अट्रैक्ट ऑल दिस ब्यूटिफुल थिंग इन योर लाइफ. तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आप लोगों के साथ रेजनेट की हो एंड आप लोगों को गाइडेंस मिला हो कि नेक्स्ट आपको क्या स्टेप्स लेने हैं अपने लव लाइफ में एंड कैसे आगे बढ़ना है. एंड आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू एंड विथ ऑल द गुड विशेस एंड पॉजिटिविटी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.